हेलो हेलो, कैसे हो सभी दोस्तों, भाई और बहनों। मैं हूं आपका दोस्त और भैया पैराडान। ठीक है, तो आज हम लोग सीखेंगे सबसे पहले हाउ टू राइट आईयूपीएससी नेम। ठीक है बेटा, आईयूपीएससी नेमिंग समझेंगे और हम क्या करेंगे बेटा, पी बाई क्यूज करेंगे। क्या करेंगे? पी बाई क्यूज, वो भी डिफिकल्ट डिफिकल्ट सवाल के जो क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन को हम ट्राई करेंगे। जितने भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा उनके साइड में मैं आपको इमेजेस देता रहूंगा, उनके मैं फोटोज दिखा दूंगा कि वो पेपर में आ चुके हैं। ठीक है बेटा, क्या है, पेपर में आ चुके हैं। तो सबसे पहले आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन दिया बेटा CS3, देखना ना, ढंग से देखना बेटा। CS3 दिया है, ठीक है, CS3, CS2 एंड C डबल बॉन्ड O और OH। बेटा क्या दिया है, ये दिया है। ठीक है, सबको सबसे पहले ये दिख रहा है क्वेश्चन, बिल्कुल साफ दिख रहा होगा। ओके, दिखना भी चाहिए। ठीक है, अब देखो बेटा, इस क्वेश्चन में सबसे पहले सर आईयूपीएससी नेमिंग करना है, तो हम वो कैसे करेंगे, कैसे करना है? सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें नंबरिंग करना है। सर नंबरिंग करें तो करें किधर से? बेटा नंबरिंग उधर से करना है जहां से हमारा क्या हो, फंक्शनल ग्रुप क्या हो, पास में हो। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं सर? एक ऐसे हमारे ग्रुप्स होते हैं बेटा जिनको हम क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। क्या कहते हैं? बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। क्या कहते हैं? बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। इसको अगर मैं मतलब आपको डिटेल में समझना है, मैं समझा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। सबसे पहले जो आज टॉपिक है उसको हम क्लियर करते हैं। ठीक है, समझना कि आज मैं जितना आपको समझाऊंगा उसके हिसाब से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो बेटा, यहाँ पर 1, यहाँ 2, 3 कार्बन के चेन्स को गिनना बेटा, जितने नंबर ऑफ कार्बन चेन होंगे। ठीक है, देखो बेटा समझ ले, एक होता है स्ट्रेट चेन। क्या बेटा? स्ट्रेट चेन कार्बन होता है, एक होता है ब्रांच्ड। क्या होता है बेटा? ब्रांच्ड। तो स्ट्रेट में मतलब समझ लो, जो सीधे सीधे माने यार एक कार्बन 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 ऐसे कार्बन की बढ़ती जाएंगी। लेकिन ब्रांच में क्या होता है, जैसे कार्बन कार्बन और यहाँ पर लगा, यहाँ पर एक कार्बन लग गया, यहाँ एक कार्बन लग गया, यहाँ एक कार्बन लग गया, मतलब चैन चैन बनाना, समझ रहे हो ना? जैसे चैन बनते हुए देखे होगे आप इस तरह, बस इसी तरह होता है। ठीक है बेटा, तो चलिए इस पे आते हैं हम क्वेश्चन पे। तो अब यहाँ पर करना क्या है कि सबसे पहले देखिए हम गिनेंगे कि नंबर ऑफ कार्बन क्या है। सबसे पहले बेटा क्या करना है कि नंबर ऑफ कार्बन क्या होते हैं, नंबर ऑफ कार्बन देखना है। नंबर ऑफ कार्बन देखेंगे, फिर देखेंगे कि उसमें क्या है बेटा, ये फंक्शनल ग्रुप क्या है। तो देख, सबसे पहले मैं इसका नाम लिख के दिखाता हूँ आपको कैसे लिखना है। देख बेटा, 1 2 3 3 कार्बन के लिए हम यूज करते हैं प्रॉप। क्या बेटा यूज करते हैं? देख बेटा, प्रॉप, प्रॉप लेंगे। ठीक है, प्रॉप। ठीक है बेटा, प्रॉप आ गया। उसके बाद क्या लेंगे, प्रॉप के बाद क्या लेंगे बेटा, कि इसमें कौन सा ग्रुप है। तो हमें पता है कौन सा है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है बेटा? कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। कौन सा है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। लेकिन हम इसमें देखेंगे कि एल्केन है, एल्कीन है कि एल्काइन है। क्या बेटा? एल्केन है, एल्कीन है कि एल्काइन। तो सबसे पहला हमें दिख रहा है कि यहाँ सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। बेटा ये क्या है, डबल बॉन्ड देख के ये मत सोचो कि ये एल्कीन हो जाएगा, रहेगा तो ये एल्काइन एल्केन ही। ठीक है, क्या रहेगा? एल्केन। क्या होगा बेटा? एल्केन। और फिर किस पे है बेटा? 1 पे। और इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, इसका हम किसके लिए यूज करते हैं बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हम यूज करते हैं ओइक एसिड। किसके लिए? ओइक एसिड। ठीक है, समझ रहे हो किसका? ओइक एसिड का यूज करते हैं। अब सर यहाँ पर आपने लिखा है प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड नहीं बेटा। अगर देख इधर क्या आ रहा है, एक वॉवेल आ रहा है, इधर एक वॉवेल आ रहा है, तो क्या होता है बेटा, इधर का जो ई है ये वॉवेल कट जाता है। क्या कट जाता है? ये वॉवेल कट जाता है। तो उसका पूरा नाम क्या हो जाएगा बेटा? देख, प्रोपेनोइक एसिड बेटा। अब सर ये 1 कहाँ गया बेटा? देखो 1 को लिखो या ना लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये हो जाएगा इसका आईयूपीएससी नेमिंग। ठीक है, क्या होगा? आईयूपीएससी नेमिंग। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है बेटा, सबसे पहले तो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है बेटा। क्या है बेटा? मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। तो इसको और एक क्वेश्चन इधर है। ठीक है, इन दोनों को हमको क्या करना है बेटा? सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देखना है कि क्या होगा यहाँ पर। चलो ठीक है, तो सबसे पहले देख बेटा, इसको यूज करना है। तो हमने क्या समझा कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबरिंग बेटा। तो 1 2 कितने कार्बन हैं सर? 2 कार्बन। 2 कार्बन के लिए क्या होता है बेटा? एक होता है मेथ के लिए, 2 होता है ब्यूट के लिए। ठीक है, तो क्या हो गया? एथ। क्या होगा बेटा? एथ। क्या सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है? क्या बेटा देख ले बेटा, सिंगल बॉन्ड तो क्या हो जाएगा? एन। क्यों सर आपने आप यहाँ ई क्यों नहीं लगाया बेटा? आपको पता है यहाँ कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या होता है? धन्य से इसको काट देगा तो ये बन जाएगा बेटा ओइक
एसिड। तो क्या होगा, इथेनोइक एसिड क्या होगा बेटा, इथेनोइक एसिड। अगर इसको हम फॉर्म में लिखे तो कैसे लिखेंगे, CH3 COOH लिखते हैं बेटा, ठीक है। ये होगा क्लियर। और अच्छे से डिटेल में समझना है तो हम नया वीडियो डालेंगे। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, ठीक है बेटा, चलो देखते हैं। अब यहाँ पर सर, अब यहाँ क्या करें, यहाँ पर तो एक ही कार्बन है, बिल्कुल एक कार्बन के लिए हमें पता है सर मैथ होता है, क्या होता है सर बेटा, मैथ होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या लगा है, डबल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ सिंगल, हमें पता है ये क्या है, ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है, कोई ग्रुप ही नहीं है, इसका कोई नाम नहीं होगा बेटा। क्या है ये, कोई भी ग्रुप नहीं है, कोई ग्रुप नहीं है। मारेंगे भैया, ऐसा मार मारते हैं ना टीचर कि कोई ग्रुप नहीं है, ठीक है, कोई ग्रुप ही नहीं है, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, आपको बचाने के लिए आ सकते हैं, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन से आप बचिएगा मत। आप सोच रहे हैं ये कीटोन है, तो कीटोन भी नहीं है, ठीक है। कीटोन के इस साइड क्या होता है बेटा, इधर भी एक सिंगल बॉन्ड कार्बन होता है, क्या होता है देख, अगर ये डबल बॉन्ड कार्बन है तो यहाँ सिंगल बॉन्ड कार्बन होता है, तो क्या होता है कीटोन। इधर भी होता है आर होगा, और इधर होगा R डैश होगा, क्या होगा, इधर R होगा, इधर R होगा। आर का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन चेन, कि मतलब इधर से नंबर ऑफ कार्बन चेन, कार्बन 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 कितने चेन होंगे। तो ऐसे अगर चीज़ें आती हैं तो उनका कोई IUPAC नहीं हुआ। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही बेटा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार तो पक्का है लाइक कर दीजिएगा, और कुछ नहीं। और अगर समझ आया है तो कमेंट करके बताइएगा, मैं और नई वीडियोस डालता रहूँगा। टेक केयर एंड बाय बाय।